बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग थर्स्ट। कहानी की शुरुआत में हमें सैंग नाम के एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में वॉलंटियर है। दरअसल हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अब नर्स के साथ वो एक पेशेंट के कमरे में जाते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस होती है। वो अपने बारे में सैंग को कुछ बताता और कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि आप मेरे लिए बांसुरी बजाएं। सैंग अपनी बांसुरी लेने के लिए जाता है पर जब वो वापस आता है तो उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। जिसके बाद सैंग एक दूसरे प्रीस्ट के पास जाता है जो उससे सीनियर हैं, जो देख नहीं सकते, वो व्हील चेयर पर होते हैं। सैंग उन्हें बताता है कि एक खतरनाक बीमारी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, उसकी अब तक कोई भी एंटीडोट नहीं बनी। पास की लैब में उसके लिए एंटीडोट बनाई जा रही है। उन्हें एक वॉलंटियर चाहिए जिसके ऊपर वो उस एंटीडोट को एक्सपेरिमेंट कर सके। मैं वहां पर एज अ वॉलंटियर जाना चाहता हूँ। सीनियर प्रीस्ट उसे वहां जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें सैंग की जरूरत है, लेकिन सैंग ने फैसला कर लिया है कि वो उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेगा। इसीलिए वो सीनियर प्रीस्ट के लिए लेटर लिखकर उस लैब में चला जाता है और उनके साथ काम करना शुरू कर देता है। लैब में जो वैज्ञानिक होते हैं वो सैंग का एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि उनके पास प्रूफ रह सके कि सैंग अपनी मर्जी से इस खोज का हिस्सा बना था। और अब वो सैंग की बॉडी में एक दूसरे पेशेंट के ब्लड को डालते हैं। ये उस पेशेंट का ब्लड होता है जो उस बीमारी, उस वायरस से इन्फेक्टेड था, लेकिन बाद में वो रिकवर हो गया था। और अब सैंग की बॉडी में उस पेशेंट का ब्लड है। सैंग के साथ यहाँ पर और भी वॉलंटियर्स होते हैं जिनके साथ वो खेलता भी है, पर जल्दी सैंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चाहकर भी सैंग को नहीं बचा पाते। सैंग की मृत्यु हो जाती है जिससे सब के सब पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। पर तभी एक चमत्कार होता है, सैंग एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। ये देखकर सब के सब हैरान होते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। अगले दिन सैंग अपने पूरे चेहरे शरीर पर पट्टी बांधकर बाहर आता है जहां पर बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि पूरे शहर में बात फैल चुकी होती है कि सैंग मरकर जिंदा हुआ है। सब उसे जीसस क्राइस्ट का अवतार मान रहे होते हैं। सैंग किसी तरह से वहां से निकलकर बच्चों के हॉस्पिटल में जाता है जहां पर वो सभी बच्चों को मैजिक ट्रिक्स दिखाकर उनका मनोरंजन करता है। तभी वहां पर एक लेडी आती है जो सैंग से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैं जानती हूँ कि तुम उसे बचा सकते हो। दरअसल इस लेडी ने भी सुना होता है कि सैंग मरकर जिंदा हुआ है। उसके रिक्वेस्ट करने पर सैंग उसके साथ उसके घर चला जाता है जहां पर वो देखता है कि उस लेडी का जो बेटा है वो सैंग के बचपन का फ्रेंड है। वहां पर उसके फ्रेंड की वाइफ भी होती है। सैंग के फ्रेंड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सैंग उसके लिए प्रार्थना करता है जिसके कुछ ही दिनों के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सैंग अक्सर अपने बचपन के फ्रेंड के घर आता है, साथ ही अब वो उसकी वाइफ की तरफ आकर्षित हो रहा होता है। एक रात को जब सैंग के फ्रेंड के कुछ दोस्त आते हैं तो उसका फ्रेंड जानबूझकर मजाक में अपनी वाइफ को गिरा देता है। उसे कोई नहीं उठाता पर सैंग अपना हाथ बढ़ाता है और उसके फ्रेंड की वाइफ उसकी मदद नहीं लेती। दरअसल सैंग को लगता है कि उसका फ्रेंड अपनी वाइफ के ऊपर अत्याचार करता है। इसके बाद सैंग अपने कमरे में आ जाता है जहां पर वो अपने आप को मारकर सजा देता है क्योंकि वो ना चाहते हुए भी अपने फ्रेंड की वाइफ की तरफ आकर्षित हो रहा है जो कि वो नहीं करना चाहता। उसकी नजरों में ये पाप है और उसी पाप की सजा वो अपने आप को दे रहा होता है। और ठीक उसी वक्त उसे अपने आसपास की छोटी से छोटी आवाज सुनाई देने लगती है, यहाँ तक कि उसके शरीर में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उन्हें भी महसूस कर सकता है, जिसके अगले पल ही वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब खिड़की से सूरज की रोशनी उसके शरीर पर पड़ती है तो उसकी स्किन जलना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि सैंग एक वैम्पायर बन चुका है। अब वो अपने पूरे शरीर और चेहरे को कवर करके हॉस्पिटल में जाता है जहां पर उसे एक पेशेंट के पास ले जाया जाता है जिसके शरीर से खून निकल रहा होता है। सैंग उसके खून की तरफ आकर्षित हो रहा होता है लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और उस लड़की के लिए प्रार्थना करता है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैंग खून पी रहा है। खून पीने के बाद उसके शरीर पर जितने भी जलने के निशान थे वो पूरी तरह से अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। सैंग को भी समझ में आ चुका है कि उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उससे वो वैम्पायर बन चुका है, और अगर उसे अपनी बॉडी को स्ट्रांग और पूरी तरह से हेल्दी रखना है तो कुछ दिनों के बाद उसे खून पीना होगा। अब उसे कोई देख ना ले, इसीलिए वो हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर नीचे गिर जाता है, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। वहीं सैंग के फ्रेंड की वाइफ, जिसे रात में नींद में चलने की आदत होती है, वो चलते चलते घर से बाहर आ जाती है। तभी सैंग उसके सामने आ जाता है। सैंग को देखकर उसकी नींद खुल जाती है। वो वहां से भागना चाहती है, लेकिन सैंग उसे पकड़ लेता है और अपने शूज पहना देता है और वहां से चला जाता है। दरअसल सैंग उसे कहीं ना कहीं दिल ही दिल में पसंद करता है। अब सैंग सीनियर प्रीस्ट के पास जाता है जो देख नहीं सकते। वो उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देता है और तभी सैंग के अंदर खून पीने की हवस जाग जाती है। सीनियर प्रीस्ट उसे अपना खून ऑफर करते हैं। वो उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाता है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के घर जाता है। दरअसल वो कई दिनों से अपने फ्रेंड के घर पर ही रह रहा होता है, जहां पर अब उसके फ्रेंड की जो वाइफ है, जिसे नींद में चलने की आदत है, वो भी उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। दोनों के दोनों इंटीमेट भी होते हैं और अब इंटीमेट होने के बाद सैंग अपने फ्रेंड से कहता है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा करनी है, मुझे कल ही यहाँ से जाना होगा। अगले दिन वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद उसके फ्रेंड की जो वाइफ होती है, वो अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि मैं भी हॉस्पिटल जाकर मरीजों की मदद करना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। वो उसे इजाजत दे देती है, जिसके बाद वो भी हॉस्पिटल चली जाती है, जहां पर वो सैंग के साथ एक बार फिर से इंटीमेट होती है। और जब ये दोनों के दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो सैंग उसका खून पीने की कोशिश करता है। वो उसे अपने से दूर कर देती है, जिसके बाद सैंग उसे बताता है कि जब हॉस्पिटल में मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे तो मैं एक वैम्पायर बन गया। ये कहने के बाद वो एक पेशेंट का खून पीना शुरू कर देता है, जो देखकर उसके फ्रेंड की वाइफ डर जाती है, अपने आप को वॉशरूम में बंद कर देती है। लेकिन सैंग पीछे के रास्ते विंडो से अंदर आ जाता है और उसे समझाता है कि मैं किसी का खून नहीं करता, बल्कि यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनका थोड़ा सा खून पीकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अभी वॉशरूम के बाहर कोई आ जाता है। सैंग यहाँ से चला जाता है। अब उसके फ्रेंड की वाइफ को यकीन हो चुका है कि सैंग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रात को हॉस्पिटल से खून चोरी करके लिए वो सैंग के लिए लाती है। सैंग उस खून को पीने के बाद अपने फ्रेंड की वाइफ टाई को अपनी गोद में उठाकर ऊपर से जंप करता है, जिससे टाई को बहुत अच्छा लगता है। वो उसके साथ बहुत एंजॉय करती है। टाई के पैरों पर चोट के निशान होते हैं। सैंग उससे पूछता है कि ये किसने किया, पर टाई उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद सैंग सीनियर प्रीस्ट के पास जाता है। सीनियर प्रीस्ट कहते हैं कि मैं तुम्हारा थोड़ा सा खून पीना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि अगर मैंने तुम्हारा खून पिया तो मैं भी तुम्हारी तरह वैम्पायर बन जाऊंगा, जिसके बाद मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। और सैंग उन्हें अपना खून देने से मना कर देता है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के घर जाता है। वो अपने फ्रेंड की मॉम से कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ और दिन रुकना चाहता हूँ। उसकी मॉम उसे इजाजत दे देती है। रात को एक बार फिर से वो अपने फ्रेंड की वाइफ टाई के साथ इंटीमेट होता है, जिसके बाद टाई वहां से चली जाती है। वो अपने पैरों को खुद ही जख्मी करती है। और जब एक बार फिर से रात को सैंग उसके कमरे में आता है तो देखता है कि उसके पैर पर घाव के निशान हैं। उसे लगता है कि ये उसके फ्रेंड ने किया है। वो उसे नींद में ही मारने की कोशिश करता है, पर टाई उसे रोक लेती है। जिसके बाद ये तीनों के तीनों झील में फिशिंग करने के लिए जाते हैं। सैंग की आंखों में गुस्सा होता है। वो अपने फ्रेंड को झील में खींचकर मार देता है, साथ ही नाव को पलट देता है। यहाँ पर पुलिस, एम्बुलेंस और लोकल लोग आ जाते हैं। वो देखते हैं कि सैंग का फ्रेंड अब मारा जा चुका है और टाई को कुछ नहीं हुआ। वो एक बार फिर से बच गया। सब उसे मसीहा मानने लगते हैं। यहाँ पर टैंक की भी हालत बहुत खराब होती है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं अब सैंग को दिखाया जाता है जो सीनियर प्रीस्ट के पास जाता है, अपने गुनाहों को कबूल करता है, पर एक बार फिर से उसकी स्किन खराब होने लगती है, जिसका मतलब ये है कि उसे खून की जरूरत है। इसीलिए अब वो सीनियर प्रीस्ट को मारकर उनका खून पी लेता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड की मॉम के पास जाता है।
उसके फ्रेंड की मॉम को शक हो जाता है कि सैंग ने उसके बेटे को मारा है क्योंकि वो झील में डूबने के बाद भी बच गया। वो उसे ब्लेम करना शुरू कर देती है, पर उसके बेटे की मृत्यु का उसके दिमाग पर गहरा असर होता है, जिस वजह से वो कोमा में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ टाई को दिखाया जाता है जो होश में आ जाती है। दरअसल वो पूरी तरह से ठीक है। उसकी मदर इन लॉ भी उसी के सामने होती है। उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी होती है। वो सैंग के गले लगकर उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया, मैंने अपने पैर पर घाव के निशान बनाए थे। ये सुनकर सैंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। उसका फ्रेंड बेगुनाह था। उसके दिल में गिल्ट आ जाता है। वो टाई को बहुत उल्टा सीधा कहता है। टाई को भी एहसास होता है कि उसने गलती की। वो सैंग से कहती है कि मुझे मार दो, और सैंग ऐसा ही करता है, वो उसे मार देता है। पर अगले पल उसे एहसास होता है कि वो टाई के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए वो उसे अपना खून पिलाकर जिंदा कर देता है। और अब टाई भी एक वैम्पायर बन चुकी है। दूर से उसकी मदर इन लॉ सब कुछ देख रही होती है, और अब क्योंकि टाई भी एक वैम्पायर है, इसीलिए वो बेगुनाह लोगों को मारकर उनका खून पी रही होती है, जो देखकर सैंग को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर टाई को इस सब में बहुत मजा आ रहा होता है। इन दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर ताकतवर हैं। वहीं हमें टाई की मदर इन लॉ को दिखाया जाता है, जिसके पास उसके हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स आते हैं। हालांकि वो बोल नहीं सकती, लेकिन वो इशारों से उन्हें समझा देती है कि उसके बेटे को सैंग ने और टाई ने मारा है। और इससे पहले कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते, टाई उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार देती है, जिसके बाद सैंग टाई को और अपने फ्रेंड की मॉम को लेकर गाड़ी से यहाँ से निकल जाता है। वो पूरी रात गाड़ी चलाता है और एक चट्टान के किनारे गाड़ी को रोक देता है। जल्दी सुबह होने वाली है, और यहाँ पर टाई को समझ में आ जाता है कि सैंग उसकी और खुद अपनी जिंदगी का खात्मा करने के लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि दूर दूर तक छुपने की कोई जगह नहीं होती। हालांकि वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। वो गाड़ी के नीचे चली जाती है, लेकिन सैंग गाड़ी को आगे ले जाता है, और अब उसने भी अपनी किस्मत, अपने नसीब को एक्सेप्ट कर लिया है। वो सैंग के पास आकर बैठ जाती है। जल्दी हम सूरज को उगता हुआ देखते हैं, और जैसे ही सूरज की किरणें इन दोनों के शरीर पर पड़ती है, इनकी स्किन जलना शुरू हो जाती है। गाड़ी के अंदर से सैंग के फ्रेंड की मॉम इन दोनों को जलता हुआ देख रही होती है, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि इन दोनों ने ही उसके बेटे को मारा है। और अगले पल इन दोनों का शरीर पूरी तरह से राख में बदल जाता है, और इस तरह से इनकी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। दरअसल सैंग हमेशा से एक अच्छा इंसान था, लेकिन किस्मत ने उसे वैम्पायर बना दिया, जिसके चलते उससे कुछ गलतियां हुई, और इस बात का गिल्ट उसके दिल में था। इसीलिए उसने अपना और टाई का अंत इस तरह से चुना। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।